जय हिंद दोस्तों। सभी प्यारे दोस्तों को आशीष लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या फिजिक्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, इसके पहले देखिएगा हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कौन कौन से टॉपिक हमको इस वीडियो में पढ़ना है। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारे टॉपिक बता चुके हैं। अगर चाहो तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, तब आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो और अच्छे से बेहतरीन से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप चैप्टर के अगर जो पहले हेडिंग रहेगा अगर आप उसको पढ़े रहोगे तो ये सब बेहतरीन समझ आएगा, प्रकाश अगर आपको आता रहेगा। ठीक, तो चलते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले सबसे पहले नंबर देखेंगे अवतल दर्पण से किरण आरेख, यानी जो अवतल दर्पण होता है उससे किरण आरेख कैसे चलते हैं। ठीक, जो अवतल दर्पण होता है उससे किरण कैसे चलते हैं, किरण कैसे चलते हैं, ये क्या करता है किरण को। ठीक, इसके गुण पढ़ेंगे पहले सबसे पहले। ठीक, जब हमको गुण ये यानी किरण आरेख जब हमको पता रहेगा कि कैसे चलता है तो इससे संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक, उसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा जब इसको हम पढ़े रहेंगे तब। ठीक, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक, ये क्या है, अवतल दर्पण है। अब इसमें देखेंगे हम ये क्या होता है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। सीधा बना देते हैं थोड़ा सा, इसे कहते हैं हम मुख्य अक्ष। ये लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब देखिएगा एक बिंदु यहाँ पर होता है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से जो दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसको हमको इससे नहीं मतलब है वक्रता त्रिज्या, जैसे हमको यहाँ से मतलब है बिंदु, इसकी आधी दूरी को यहाँ पर जो बिंदु होती है इसे ध्रुव कहते हैं, इसे जिसे पृष्ठ प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी आधी दूरी होती है यानी इसके मध्य बिंदु को ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, इतना बातें सारी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिएगा पहला जब किरण आरेख जो चलता है, जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर यानी क्या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे होकर गुजर जाती है, फोकस से। ठीक, चाहे जो अनंत से जितने भी प्रकाश किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश किरण आएंगे वो फोकस से होकर क्या कर जाएंगे, गुजर जाएंगे। ठीक, फोकस होकर चले जाएंगे। चाहे जहां से, अगर यहां से भी प्रकाश किरण कोई आएगा तो इसे टकराएगा, उसके बाद फोकस से चला जाएगा। ठीक, अगर यहां से भी अगर ऐसे प्रकाश किरण जाएगा तो क्या करेगा, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, फोकस से गुजर जाएगा। यहां से भी अगर प्रकाश किरण ऐसे जाएगा तो क्या करेगा, फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, इसको समझिएगा। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, क्या होती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, तो इसका हम पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, चाहे फोकस होकर गुजरे या मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, इसको समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, ये कौन सा बिंदु है, फोकस है। ठीक, यहीं से होकर क्या जाती है, गुजर जाती है। ठीक, इसको समझिएगा आप। ठीक, उसके बाद दूसरा बिंदु हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। ठीक,
समझिएगा, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम बना देते हैं दूसरा चित्र, यहाँ पर बना देते हैं दूसरा हम। देखिएगा, जैसे कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक, अब जब इसके कह रहा है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर रहता है फोकस। ठीक, मुख्य फोकस। ठीक, अब कह रहा है अगर कोई प्रकाश किरण, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको पहले कलई कर दिया जाएगा, इसको क्या रहता है, कलई रहता है। ठीक, अब इसको कलई करने के बाद उसके बाद देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। ठीक, ये दूसरा नियम है, ये दूसरा बताता है तो यदि कोई प्रकाश किरण फोकस होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक, इसी के समांतर निकल जाएगी, जितनी भी ऐसी किरणें आएंगी इससे टकरा करके इसके समांतर ऐसे निकल जाएंगे। अगर कोई प्रकाश किरण अगर ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे निकल जाएगा। ठीक, इसको समझिएगा। ठीक, अब आप समझ गए, क्या समझ गए कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात क्या होता है, परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती है, होकर गुजरती है या जाती है। ठीक, इसको समझिए। उसके बाद देखिएगा, अब तीसरा देखते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये क्या है, हमारा दर्पण है। ठीक, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब देखिएगा, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, अब मुख्य अक्ष यहाँ पर P रहता है, इसे कहते हैं ध्रुव और इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, उसके बाद इसे कहते हैं फोकस। ठीक, अब जब कोई प्रकाश किरण मुख्य वक्रता केंद्र से जाएगी, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, अगर इस केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजरेगी तो क्या करेगा, इससे जब टकराएगा तो इसी मार्ग से पुनः उसी मार्ग से लौट जाएगा। ठीक, हम तीसरा क्या लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण, तीसरा क्या लिखेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी मार्ग से गुजर जाती है। ठीक, इसको समझिएगा, तीन है ना। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ऐसे ही तुरंत लौट के चली जाती है। ठीक, ये क्या है, नियम कहता है, ये 3 नियम है। अगर ये आपको 3 नियम पता है तो आपको कुछ भी, इसको आपको मतलब कि जितने भी आपको बताया जाएगा सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक, अगर चाहो तो अभी आपको बता दें, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, इसको हम अब देखेंगे। ठीक, प्रतिबिंब बनना। ठीक, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको मिटा करके। अब देखते हैं
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। ठीक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसको बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। नंबर एक, वस्तु अनंत पर हो। ठीक, देखिएगा सबसे पहले नंबर हम क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे इसको पहले ध्यान से देखिएगा, दर्पण हम कैसे बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण बना लीजिए इसे। उसके बाद अवतल दर्पण बनाने के बाद इसके बाहर की तरफ क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। बाहर की तरफ क्या करते हैं, कलई। उसके बाद हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ध्रुव क्या होता है, P होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र, इसकी आधी दूरी क्या होता है, F होता है। ठीक, यदि कोई वस्तु अनंत पर है, यानी यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखा गया है, ये क्या है, वस्तु है। ठीक, अगर कहा जाए यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा गया है तो इससे जब प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे गुजरती है, फोकस से होकर क्या जाती है, गुजर जाती है। तो इसके सामने से जब आएगी प्रकाश किरण तो ये क्या करेगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। उसके बाद फिर एक नीचे की तरफ से आएगी इसके समांतर प्रकाश किरण, ये भी क्या होगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें काटते हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जहां पर ये दोनों किरणें काटते हैं उसी पर यहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। यानी कहा जाए तो अगर पूछे कोई जब वस्तु पर अनंत पर रखा रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, इसको ध्यान समझिएगा। जब प्रतिबिंब अनंत पर होते हैं तो इसका स्टेटर कहाँ बनती है, इसका चित्र कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। ठीक, इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। ठीक, प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। और कहा जाए कैसा बनता है, देखिए बिंदुवत आकार बन रहा है। देखिए बहुत छोटा आकार, किसा है, बहुत छोटा है। ठीक, इसी पे जो बनता है इसे आकार बहुत छोटा, क्या लिखेंगे, आकार बहुत छोटा। और ध्यान दीजिएगा जब भी अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, यानी उल्टा। यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, और क्या होता है, बिंदुवत आकार का बनता है, यानी कि बहुत छोटा आकार इसका बहुत छोटा होता है। जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा हो, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक, बहुत छोटा है। ठीक, प्रतिबिंब का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। ठीक, उसके बाद कहाँ रखते हैं, इसके बाद वस्तु को कहाँ रखते हैं, अब दूसरा दर्पण बनाएंगे, दूसरा दर्पण समझेंगे। अब इसके बाद वस्तु कहाँ रखते हैं, दीजिएगा। अब इसके बाद दूसरा बनाते हैं हम, दूसरा। ठीक, अब इसको समझिएगा। पहले सबसे पहले ऐसे दर्पण बनाएंगे, दर्पण बनाने के बाद क्या करेंगे, एक हम क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इसको देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, इसकी आधी दूरी को हम कहते हैं फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा अब कहाँ रखा जाता है, इसके बाद हम रखते हैं कहाँ रखते हैं, अब इसके बाद रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, अब जब यहां पर रखा रहे तब कैसे प्रतिबिंब कहां बनता है इसको समझेंगे। ठीक, देखिएगा जब कोई वस्तु कहां रखा रहता है, अनंत मतलब इस तरफ। ठीक, और उसके बाद इसके बीच में, यानी इसके कहीं भी रखा रहे तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है इसको समझेंगे। जैसे देखिएगा हमारा जो वस्तु है क्या है, ए और बी है। ठीक, ये हमारा वस्तु है क्या है, ए और बी है। ठीक, अब इसको समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो क्या होती है, फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक, क्या होती है, फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक, समझिएगा। उसके बाद एक किरण निकलती है जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, किससे जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर जब ऐसे जाएगी तो ये ऐसे वापस लौट जाएगी। अभी हम नियम पढ़े थे,
जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग से स्वयं लौट के चली जाती है। ठीक, इसको समझिएगा। उसके बाद देखिएगा हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगी। ठीक, देखिएगा यहाँ पर बनेगी हमारा प्रतिबिंब। ठीक, और कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना रहा है। देखिए ए यहाँ पर ए बी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, प्रतिबिंब हमारा बना है वास्तविक। पहली बात तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, प्रतिबिंब कहां पर बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पहले लिखेंगे हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। कहां बना है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। वक्रता केंद्र प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। ठीक, उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसकी प्राकृत क्या है, यानी प्राकृत इसका प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है ना। देखिएगा ये प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। वास्तविक मतलब दिख सकते, हम प्रतिबिंब को देख सकते हैं। और क्या उल्टा, देखिएगा ये सीधा है, इसका उल्टा नीचे की तरफ बना है ना। तो इसका क्या करेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। ठीक, उसके बाद अब इसका आकार कितना बड़ा है, इसका आकार कितना बड़ा है, क्या है इसका आकार, क्या कहेंगे हम, इसका आकार कहेंगे कि वस्तु से छोटा बना है। देखिए इसका आकार जो बना है वस्तु से छोटा, क्या पर लेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा आकार है। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं हम तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे हो तब कैसे कहां बनती है। अब इसको समझेंगे, सारे बच्चे कहां समझेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब समझे। अब इसको मिटा देते हैं तब, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे। चलिएगा हम तीसरा देखते हैं, जब वस्तु कहां रखा हो, 3 नंबर देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तब कैसा बनता है प्रतिबिंब, इसको देखेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, इसको देखेंगे। सबसे पहले नंबर क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक, चित्र कैसे बनाएंगे, पहले हम एक बनाएंगे अवतल दर्पण। ठीक, इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अब अवतल दर्पण बनाने के बाद क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाने के बाद इसका मुख्य अक्ष खींचते हैं। ठीक, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर ध्रुव P होता है, उसके बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है, इसी आधी दूरी को फोकस कहते हैं। ठीक, और उसके बाद जब इसके समांतर, जब इसके अब कहां पर वस्तु रखना है, इस पे रखना है, किस पे, वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा जाएगा तो एक इसके समांतर चलेगी, जो प्रकाश किरण जो फोकस से होकर क्या जाएगी, गुजर जाएगी। ठीक, उसके बाद एक फोकस से सीधा जाएगी, जो फोकस से जाएगी उसके बाद ऐसे वापस लौट जाएगी, उसके बाद इसके ऐसे बन जाएगा यहाँ पर चित्र। ठीक, यहाँ पर जिस बिंदु पर काटती है वहां से ऐसे चित्र बन जाता है। ठीक, अब इसको समझिएगा, चित्र जैसे समझो उसे लिखना है। अब देखिएगा, अब जब वस्तु कहाँ रखा गया, वो केंद्र पर रखा गया, उसके बाद चला, इसका देखिएगा कहां पर, इसका देखिएगा पहले सबसे नंबर क्या लिखा जाता है, पहले सबसे नंबर लिखा जाता है कि इसका प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र पर। लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है। ठीक, उसके बाद बनता है, बना है। उसके बाद देखिएगा अभी क्या है, ये क्या है, वस्तु के बराबर। ठीक, इसका आकार क्या है, वस्तु के बराबर। लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार जो है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ऐसे आप समझ में आएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब देखिएगा, जब क्या होता है, जब वस्तु के बराबर तब बनता है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया हो। ठीक, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद
जो बना है स्ट्रक्चर एक ऐसा बना है, वास्तविक बना है और उल्टा है। देखिए वास्तविक है, इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे तरफ रहेगा देख सकते हैं, लेकिन दर्पण पीछे रहेगा तो हम उसको नहीं देख सकते। ठीक, उसके बाद देखिएगा एक ऐसे बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक, उल्टा है। ठीक, क्या है, वस्तु हमारा जो प्रतिबिंब बना है वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, उसके बाद देखेंगे तीसरा, देखेंगे तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर कहता है कि जब वस्तु क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कहां बनता है, इसको देखेंगे सारे प्यारे बच्चे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो देखिएगा 4 नंबर आएंगे, 4 नंबर हेडिंग आएंगे। जब वस्तु 4 नंबर क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। ठीक, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर क्या बताया अभी आपको, आप पहले चित्र बनाना है, इसको कलाई कर देना है, इस तरफ कलाई किया जाता है। उसके बाद हम एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर ध्रुव P होता है, उसके बाद यहाँ पर C होता है, इसकी आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब इसमें क्या होता है, कहां पर रखना है, इसके बीच में वक्रता केंद्र को फोकस बीच में जब रखोगे, वस्तु वक्रता केंद्र को फोकस बीच में रखोगे तो क्या करेगा, इसके समांतर जाएगा प्रकाश किरण और क्या हो जाएगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। और यहाँ पर जब फोकस से होकर जाएगी तो प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, जिस बिंदु पर काटेगी वहां पर इसका क्या बनेगा, स्ट्रेचर बनेगा। यानी इसका स्ट्रेचर कहां बना, यहाँ पर बना। ठीक, यहाँ पर इसका क्या बना, प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब कैसा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले नंबर क्या लिखते हैं, लिखते हैं प्रतिबिंब किस पर बना है, कहां पर बना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के, अनंत और फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पर लिखेंगे अनंत प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। ठीक, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है। और दूसरा नंबर क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसका आकार क्या है, इसका आकार कितना बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। क्या है, वस्तु से बड़ा है। इसका प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है, आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक, जो इसका आकार है क्या है, वस्तु से बड़ा है। ठीक, उसके बाद 3 नंबर क्या, ए वास्तविक है और उल्टा है। क्या है, वास्तविक है और उल्टा। देखिएगा उल्टा वाला है और वास्तविक, इसको देख सकते हैं क्योंकि दर्पण जो इस तरफ बनता है उसको हम देख ही सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा। ठीक, अब इसको समझिएगा। उसके बाद चलते हैं हम 6 नंबर और 5 नंबर को देख लेते हैं। अब हम 5 नंबर जब, अब इसके बाद क्या क्या बचा है, अब यहाँ पर फोकस पर रख सकते हैं और फोकस और ध्रुव के बीच में अब रख सकते हैं। ठीक, यही 2 अभी और बचा है, इसको और पढ़ लेते हैं। उसके बाद तो हम और उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। ठीक, इसको पहले देख लेते हैं हम, इसको सभी लोग इसके साथ मान लीजिए। अब देखेंगे वस्तु फोकस पर हो तो, जब वस्तु फोकस पर रखा हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको हम अब समझेंगे। ठीक, देखिएगा पहले नंबर क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे। चित्र किसका बनाएंगे, अवतल दर्पण का। ठीक, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे हम, अवतल दर्पण बना लेंगे। जब अवतल दर्पण बना लेंगे तो क्या करेंगे, इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पर रहता है फोकस। ठीक, यहाँ पर रहता है वक्रता केंद्र और यहाँ पर रहता है फोकस। ठीक, अब क्या होता है, अब हमको फोकस पर रखना है, क्या, वस्तु को फोकस पर रखना है। ठीक, अब जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ से एक किरण चलती है, किरण चलने के बाद इसके समांतर चलती है और फोकस से होकर क्या जाती है, गुजर जाती है। ठीक, ये क्या करती है, इसके समांतर आती है और फोकस से होकर क्या जाती है, गुजर जाती है। उसके बाद एक किरण कहाँ पर चलती है, एक, इसको थोड़ा लंबा बना दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा
ठीक बनेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब एक किरण क्या होता है, एक किरण यहां से निकलती है जो कि ऐसे जाएगी, उसके बाद ऐसे ऐसे लौट कर इसी पे चले जाएगी, ऐसे जाएगी कहीं, ठीक, ऐसे जाएगी, कहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी। ठीक, अब एक कहीं पर मिलेगी। अब देखिएगा इसका, देखिएगा जब वस्तु फोकस पर रखी रहती है तो ऐसे जाती है किरण, मुख्य अक्ष की समांतर जाती है, फोकस से वो लौट जाती है, और एक किरण ऐसे जाती है, फिर इससे टकराकर वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है, और उसका देखिए कहीं पर बनेगी, इसका चित्र कहीं पर बनेगा, कहीं पर बनेगी, इसका चित्र कहाँ क्या होगा, कहीं पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, अनंत पर बनेगी। ठीक, हम देख नहीं सकते इतना दूर, बहुत दूर बनेगी, इसको बहुत बढ़ाते चलेंगे, यहाँ पर कहीं करेंगे। ठीक, यानी अनंत पर बनेगी। ठीक, क्या लिखेंगे, वह इस प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, प्रतिबिंब 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 अनंत अनंत पर बनता है, बनता है। ठीक, उसके बाद कहां बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक, प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि देखने में नीचे नीचे बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, उसके बाद वस्तु से बहुत बड़ा बनेगी, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि इसी तरफ अगर दर्पण के इस तरफ बन रहा है प्रतिबिंब तो उसको वास्तविक बनता है। ठीक, उसको वास्तविक बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, उसके बाद अब लास्ट बचा है, उसको लास्ट को भी देख लेते हैं। देखिएगा लास्ट हम पहले बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे, कहां पर रखेंगे, पहले इसको दर्पण को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम समझाते हैं हम आपको। ठीक है, पहले इसको हम बना लेते हैं। ये चित्र है हमारा, यहाँ पर ध्रुव P है, यहाँ से क्या है, वक्रता केंद्र C, इसके बीच की यह स्थित है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कहां रखा जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाएगा। ठीक, अब जब फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखा जाएगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा जाएगा तो कहां बनेगा, कैसा बनेगा, इसको देखिएगा। जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा वस्तु, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा तब कहां पर बनेगा, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक, अब समझिएगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक, यहाँ पर डालेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो, ठीक, जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो कहां पर बनता है, इसको समझेंगे सारे बच्चे। देखिएगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच में है तो क्या होता है, यहां से चलती है प्रकाश किरण, जब समांतर चलती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है, कहां से गुजरती है, फोकस होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश किरण समांतर हो जाती है तो फोकस होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक, उसके बाद दूसरा किरण क्या होगा, दूसरा किरण क्या हो जाएगा, इससे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गई, उसके बाद ऐसे लौट गई फोकस से। अब उसके बाद जो दूसरा किरण होगा वो वक्रता केंद्र से जाएगी। देखिएगा, पहले ऐसे बढ़ाएंगे, इसको इस तरफ बढ़ाएंगे, देखिएगा इस तरफ बढ़ाने के बाद ऐसे चले जाएंगे, एक ऐसा किरण जाएगा। ठीक, यानी कुछ जगह ऐसे सीधा बना लेना। ठीक, ऐसे सीधा बनाइएगा, सीधे, ताकि ऐसे आए, ऐसे किरण जाते रहे। देखिएगा ये दो ढल रहा है, दोनों देखिए, यहाँ पर इतना गैप था, यहाँ पर इतना गैप, ऐसे गैप चला जाएगा। तो जब इधर नहीं बनेगा, प्रतिबिंब कहीं बनेगा जरूर, चाहे वास्तविक है चाहे आभासी, लेकिन बनाना पड़ेगा जरूर। ठीक, अब कहां पर बनाएंगे हम इसको आगे बढ़ाते यहाँ पर पीछे बढ़ा देंगे। ठीक, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर बनेगी, इसको हम बढ़ा देते हैं। और ठीक, अब यहाँ पर बनेगी। ठीक, अब बनाएंगे, जो वस्तु बनेगा यहाँ पर बनेगा कहीं। ठीक, अब यहाँ पर कहीं बनेगा, और उसके बाद कैसा बना, देखिए सीधा बनाए। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु दर्पण के पीछे, और क्या बना है, कहां बना है, प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब वस्तु के दर्पण के पीछे बना है। कहा, यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, यहाँ पर जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा,
दर्पण के पीछे, देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे बना है, ठीक। उसके बाद दूसरा पॉइंट रहेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा लिख दो या बहुत बड़ा, ठीक, बड़ा बनता है। इसका आकार क्या था, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और ये आभासी रहेगा, आभासी, आभासी, ये कैसा रहेगा, आभासी, आभासी और सीधा होगा, ठीक। अब इतना बातें सारे तैयारियों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण को, ठीक। अब अभी तक अवतल दर्पण समझ रहे थे, अब अवतल दर्पण समझ चुके हैं, क्या समझे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसको हम भी देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं और कानून उसका हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। इसके आगे अब चलते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे पहले। अब हम समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किरण आ रहे, ठीक। पहले हम समझेंगे उत्तल दर्पण में किरण आ रहे कैसे चलते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। पहले चित्र बनाएंगे, चित्र कैसे बनता है उत्तल दर्पण का, देखिएगा एक चित्र है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण का चित्र। कलय कैसे किया जाता है, इसके मुड़े हुए भाग की तरफ क्या किया जाता है, पलट किया जाता है, ठीक। अब क्या होता है, ये क्या रहता है हमारा, ये हमारा है मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। अब जब देखिए, जब ये मुड़ा इस तरफ है तो इसका फोकस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसका फोकस भी इस तरफ होगा, वक्रता केंद्र भी इस तरफ होगा, ठीक। देखिए जब मुड़ा इस तरफ है तो इसका वक्रता फोकस नहीं होगा, वक्रता केंद्र यहीं पर होगा, ठीक। जब अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर चली जाती है। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है तो ऐसे चली जाती है, जो कि इसको बढ़ाने पर मतलब कि ऐसे क्या जैसे तिरछा हो जाती है, इससे मतलब कि क्योंकि दर्पण है ना, दर्पण क्या करेगी, ये परावर्तित कर देगी। दर्पण क्या करती है, प्रकाश किरण को परावर्तित करती है, तो ये परावर्तित करेगी, लेकिन परंतु इसको बढ़ाने पर क्या जाएगी, इस पे फोकस पे जाएगी। ये जो लाइन आगे गई है, अगर इसको बढ़ाया जाएगा आगे तो ये फोकस पे जाएगी, ठीक। वैसे ही अगर कोई प्रकाश किरण इससे समांतर आएगी तो ऐसे दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे बगल में चला जाएगा। लेकिन पर इसको जो बगल में गया, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा, ठीक। अब समझे, इसको प्रकाश किरण पहले कहा जब कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो यह फोकस से लौट जाती है, ठीक। दोनों वही नियम है, जब कोई प्रकाश किरण कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। ऐसा नहीं, जब कोई प्रकाश किरण इसके समांतर आएगी, मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या हो फोकस जाएगी। लेकिन जब इसको आगे बढ़ लेकिन जाएगी प्रकाश किरण इस तरह, लेकिन इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो कहाँ जाएगा, फोकस, इसलिए इसको मानते हैं फोकस पर, ठीक। फोकस पर जाती है, ठीक। उसके बाद हम दूसरा चित्र समझ लेते हैं, दूसरा डायग्राम। जैसे कि अगर कोई प्रकाश किरण सीधा फोकस पे आएगी, जो प्रकाश किरण जब सीधा फोकस पे डालेगी तो समांतर होकर चली जाएगी, किससे जाएगी, समांतर होकर चली जाएगी। पहले डायग्राम बना देते हैं, यानी पहले चित्र बना देते हैं हम, देखिएगा चित्र बनाइएगा। पहले चित्र बनाने के बाद इसका मुख्य अक्ष खींचिएगा, ऐसे मुख्य अक्ष, ठीक। इसका मुख्य अक्ष खींच लीजिएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, फोकस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ठीक। अब क्या होगा, अब कोई प्रकाश किरण अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक। ये क्या होती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक। इसको समझेंगे सारे बच्चे। जब कोई प्रकाश किरण
फोकस से आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहाँ पर लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक, देखिएगा अभी आपको चित्र समझाए वही लिखा गया है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब तीसरा नियम क्या होता है। तीसरा नियम क्या होता है, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता के इसी चित्र में बना दो, इसी चित्र बता दो। ठीक, इसी चित्र बना दे, दूसरा बना दे, चलो दूसरा बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर देख रहा होगा सारे बड़े बच्चों को, देखिएगा यहाँ पर जैसे क्या है, ये है उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा फोकस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक, अब इसको समझिएगा सारे बच्चों से। अब जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह फिर क्या होती है, एक दर्पण के सामने इसी चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण डालोगे ना, इसी के समांतर चली जाती है। किसी ये ऐसे डालोगे, ऐसे चला जाएगा। ठीक, ये समझिए, जब कोई प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी के समांतर निकल जाती है। ठीक, उसको समझिएगा सारे प्यारे बच्चे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह उसी मार्ग से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, इसको समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस, यहाँ से देखेगा नहीं, इसको हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जब इसको आगे से मतलब इसी समांतर डालोगे यहाँ पर प्रकाश किरण इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये तो दर्पण है ना, देखो इस तरफ कलाई किया गया, इसके उधर नहीं जाएगा, सब परावर्तित कर देगा। ठीक, प्रकाश किरण। ठीक, ये था इसका किरण आरेख था, आपको किरण आरेख समझा दिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी बनते हैं, इसका प्रतिबिंब बनते हैं, इस प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक, पहले का सवाल नंबर इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिए सारे बच्चे। अब क्या समझेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अच्छे से बेहतर से इसको भी पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जाए तो चित्र। ठीक, पहले चित्र बनाएंगे तब इसको समझेंगे। ठीक, चित्र बनाने के बाद कलई किस तरफ की जाती है इसको आपको पहले से और इन्हें वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी समझ लीजिए। ठीक, देखिए कलई इस तरफ की जाती है, उसके बाद एक इसका मुख अक्ष खींचेंगे, एक मुख अक्ष खींचेंगे। देखिएगा, जब इस तरह मुड़ा रहेगा तो इस तरफ इसका इसी तरफ फोकस भी रहेगा, इसका इसी तरह इसका वक्रता केंद्र भी रहेगा। ठीक, लेकिन वस्तु इसी तरफ रखा जाता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहती है तो इससे जब प्रकाश किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या होगी, ऐसे क्या होगी, दर्पण से ऐसे दूर हो जाएगी। ठीक, जो कि क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ऐसे फोकस से जाएगी, लेकिन परंतु इसको ऐसे हटा देगी। हमको दिखेगा ऐसा, इस तरफ दिखेगा नहीं, हमको दर्पण के इस तरफ हमको कोई चीज दिखेगा नहीं कि हमको यहाँ पर फोकस बन रहा है, दिखेगा नहीं। बस हम आभास कर सकते हैं कि यहीं पर बनेगा हमारे चित्र। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर पीछे दूर हट जाएगा, लेकिन इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर फोकस पर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब जब वस्तु को अनंत पर रखा हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, कैसे बनेगा, इसको सारे बड़े बच्चे समझेंगे। ठीक, देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा,
प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक, उसके बाद इसका प्रतिबिंब आभासी नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी क्यों बनेगा, क्योंकि उस तरफ बना है, दर्पण की इस तरफ, दर्पण के जब पीछे बनता है तो आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक, आभासी एवं सीधा कहने का मतलब है, आभासी मतलब इसमें हम आभास कर सकते हैं, और सीधा मतलब ये प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। ठीक, आभासी मतलब आभास कर सकते हैं, परंतु इसको हम प्रतिबिंब को देख नहीं सकते हैं। ठीक, इसको समझिएगा हमारी जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और क्या लिखते थे, क्या, एक फोकस बनेगा, आभासी बनेगा एवं सीधा बनेगा। उसके बाद और क्या लिखते थे, उसके बाद और क्या लिखते थे, इसका और क्या लिखते थे, हाँ ऐसा लिखते थे, वस्तु से बहुत छोटा, जो प्रतिबिंब आएगा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्योंकि देख रहे हो छोटा बनेगा, तो छोटा बनेगा, देखिए प्रतिबिंब इतना बड़ा है और फोकस पे इतना बिंदुओं के आकार बना है। ठीक, बहुत छोटा है। ठीक है, समझिएगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक, उसके बाद आप दूसरा देखते हैं, इसमें दो ही बनता है, दो ही चित्र बना सकते हैं इसमें मतलब कि। ठीक, अभी देखिएगा, जब एक खींचा गया है, यहाँ पर आएगा इसका व्यास रहेगा, यहाँ पर आएगा सी। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिएगा, जब अनंत और ध्रुव, इसे ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पर ध्रुव नहीं रखा गया, इसे ध्रुव बोलते हैं। जब अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसको देखेंगे। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, ठीक, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, इसको देखेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण इससे आएगा, अगर ये अनंत और ध्रुव के बीच में, इस तरफ कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि फोकस इस तरफ रहेगा, इसका वक्रता केंद्र इसी तरफ रहेगी, क्योंकि इस तरफ मुड़, जिस तरफ मुड़ी रहती है उसी तरफ उसका वक्रता केंद्र और फोकस उसी तरफ रहता है। ठीक, अब देखिएगा, जब इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये क्या जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, और इसको ऐसे दिखा दीजिए। ठीक, उसके बाद एक प्रकाश किरण चलती है जो कि कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती है। कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र से होकर, कहाँ जाती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। ठीक, ये लाइन थोड़ा गलत है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी। इस तरफ हम डॉट डॉट दिखाएंगे, इस तरफ क्या दिखाएंगे, डॉट डॉट। ठीक, अब ये जब वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी तो देखिए, जो वक्रता केंद्र से जाती है तो इसी मार्ग क्या वापस लौट जाती है, जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए, जिस बिंदु पर काटती है वहां पर इसके क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर यानी चित्र बनेगी। ठीक, जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर इसके क्या बनते हैं, चित्र बनता है। और चित्र कहाँ बना है, देखिएगा चित्र कैसा बना है, वस्तु कहाँ बना है, ध्रुव और के बीच में, ध्रुव पी और फोकस के बीच में बना है, फोकस के बीच में बना है। कहाँ बना है, ध्रुव और फोकस के बीच में इसका चित्र बना है। और क्या है, वस्तु से छोटा बना है, उसके बाद कैसा बना है, और देखिएगा ये वास्तविक और सीधा, ये आभासी और सीधा, क्योंकि प्रतिबिंब किधर बनेगा तो आभासी रहेगा ना, क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा। ठीक, अब देखिएगा, हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित जितने भी किरण आ रहे थे और जितने भी चित्र बन रहे थे, यानी हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, सारे डायग्राम को अच्छे से बेहतरीन से पढ़ लिए। देखिएगा, आप गोली दर्पण के जितने दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इसके आप उपयोग पढ़ लीजिएगा, उपयोग इसका पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। आप किताब को पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा है आपको कहीं से तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको ये भी बता दीजिए, हम
उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो भी बता देंगे। चलते हैं, आज की इस वीडियो को इसी पर समाप्त की जाती है, बहुत लंबा क्लास हो गया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को एकदम बेहतरीन से चूर चूर कर देंगे। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।